64 जान पहचान भाग 2। तुम्हारे पिता कैसे इंसान हैं? मैंने सुना है कि मेरी उनसे खूब बनेगी, एलेसेंड्रा ने अब एडगर की ओर रुख करते हुए पूछा। तुमने सही सुना। जैसा बहुत से लोग सोचते हैं, उसके बिल्कुल उलट, मेरे पिता काफी शांत और आरामपसंद इंसान हैं, खासकर अब जब उन्होंने किसी भी तरह की राजनीति में दखल देना छोड़ दिया है। न जाने क्यों, पर उन्होंने बागवानी का शौक पाल लिया है। उन्हें बस एक फूल खरीद कर दे दो और उनका दिन बन जाता है। चलो, अब मेरी बात छोड़ते हैं और तुम्हारी बात करते हैं। क्या तुम्हारा कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसकी तुम्हें सच में परवाह हो? एडगर ने पूछा। एलेसेंड्रा को इस सवाल का जवाब देने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। नहीं, मुझे याद नहीं कि मेरे पिता की तरफ से कोई भी, जब कभी यहां आता था, तो मुझसे मिलने आया हो। और मेरी माँ के रिश्तेदार कैसे दिखते हैं, ये तो मुझे बिल्कुल याद नहीं, क्योंकि माँ के भाग जाने के बाद उन्होंने यहाँ आना ही बंद कर दिया था। उनके जाने के बाद क्या तुमने अपनी माँ के बारे में कुछ सुना है? यकीनन, वो अपनी बेटी से संपर्क में रहना चाहती होंगी। नहीं, मैंने नहीं सुना और मुझे ये भी नहीं पता कि पिताजी को इतने सालों में कभी पता चला भी या नहीं कि वो कहाँ भाग गई थी। मैं तो बस उनके लौटने का इंतजार कर रही हूँ कि वो आए और मुझे पीछे छोड़ जाने का कोई शानदार बहाना बनाए। क्या पता किसी दिन वो तुम्हारे दरवाजे पर आ खड़ी हों और मैं उन्हें पहचान भी न पाऊं। या शायद वो बहुत पहले ही गुजर चुकी हों। किसे पता? एलेसेंड्रा ने कंधे उचका दिए। उसे अपनी माँ के बारे में एक रत्ती भर भी खबर नहीं मिली थी। क्या तुम चाहती हो कि मैं उन्हें ढूंढूं? अगर वो इस सल्तनत में कहीं जिंदा हैं, तो उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, बस उनकी कोई तस्वीर मिल जाए। अगर वो मर भी चुकी हैं, तब भी मैं उन्हें खोज सकता हूं। किसी न किसी ने तो उन्हें देखा ही होगा। क्या तुम्हें उन्हें ढूंढने की परवाह भी है? एडगर का इरादा बदतमीजी करने का नहीं था, पर अगर वो उसकी जगह होता, तो उसे उस औरत की कोई परवाह नहीं होती। कई सालों तक यह सोचने के बाद कि वो कहाँ हैं, और क्या मुझे भी उन्हें ढूंढने के लिए भाग जाना चाहिए, मैं बहुत पहले ही इस नतीजे पर पहुंच चुकी हूं कि उन्हें खुद मुझे ढूंढने आना चाहिए। आखिरकार, मैं वही बेटी हूं जिसे वो पीछे छोड़ गई थी। मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं खोजना चाहती जिसे शायद मेरी परवाह ही न हो। वरना और किस वजह से वो कभी वापस नहीं आई? अब तुम दुनिया से छिपी नहीं हो, इसलिए अगर तुम्हारी माँ अभी भी सल्तनत में कहीं है, तो एक न एक दिन तुम्हारा नाम उन तक जरूर पहुंचेगा। जैसा तुमने कहा, यह उन पर है कि वो तुम्हें खोजना चाहती हैं या नहीं। चलो, इन उदास करने वाली बातों को छोड़ते हैं। तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? एडगर ने एक ज्यादा सीधा सादा सवाल पूछा। मुझे नीले रंग के सभी शेड्स पसंद हैं। और तुम्हें? एलेसेंड्रा ने पूछा। उसे लगा जैसे उन्होंने सब कुछ उल्टे तरीके से किया है। ज्यादातर लोग पहले एक दूसरे को जानते हैं और फिर शादी करते हैं, पर उन्होंने तो इसका ठीक उल्टा किया था। लाल। एलेसेंड्रा इस बात पर कुछ कहना चाहती थी कि यह तो खून का रंग है, पर उसने इस ख्याल को जाने दिया। उसे हैरानी नहीं होती अगर उसके पसंदीदा रंग का खून से कोई लेना देना होता। एडगर के होंठों पर एक मुस्कान तैर गई, क्योंकि उसे लगा कि एलेसेंड्रा को पढ़ना बहुत आसान है, भले ही एक नकाब ने उसका आधा चेहरा ढक रखा था। उसने एडगर के लिए खुद को छेड़ना बहुत आसान बना दिया था। नाश्ता लग गया है, अल्फ्रेड ने कहा और नौकरों की एक कतार डाइनिंग रूम में दाखिल हुई, जिनके हाथों में तरह तरह के पकवान थे, जैसा एडगर ने मंगवाया था। क्या कोई मेहमान आने वाले हैं? एलेसेंड्रा को यकीन नहीं हो रहा था कि जिन 10 नौकरों को उसने गिना था, वे सब सिर्फ उसके और एडगर के लिए खाने की ट्रे लिए खड़े थे। नहीं, एडगर ने सिर हिलाया। इतने सारे खाने की वजह साफ थी, पर वो भी एलेसेंड्रा के खेल में शामिल होने वाला था और ऐसा जताने वाला था जैसे यह सब उसके लिए नहीं है। उसका वजन पहली चीज थी जिस पर एडगर ने गौर किया था, पर उसने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। क्या तुम अपने नौकरों के साथ खाते हो? उसने एक और सवाल पूछा। एडगर की अचानक आई हंसी ही एलेसेंड्रा को यह बताने के लिए काफी थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यह सब नहीं खाने वाली, एडगर। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी भूख ज्यादा होगी और यह सब तुम्हारे लिए है। यह तुम्हारे लिए है, एलेसेंड्रा। मैं आमतौर पर कहीं और कुछ हल्का फुल्का खा लेता हूं,
पर अब जब मेरी शादी हो गई है तो अल्फ्रेड के सिखाए सबक में से एक यह भी है कि हम साथ में खाएं। तुम जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा दुबली हो और मुझे अंदाजा है कि ऐसा क्यों है। आज जितना मन करे उतना खाओ। रोज इतना कुछ नहीं होगा, पर आज हमारी शादी की अगली सुबह है, इसलिए मैंने बावर्ची से यह सब तैयार करने को कहा। अल्फ्रेड, पहले उन्हें परोसो, एडगर ने हुक्म दिया। अपने वजन के मामले में एलेसेंड्रा एडगर से बहस नहीं कर सकती थी। सालों से उसके खाने पीने का सारा हिसाब किताब कटरीना के हाथ में था। वो कब खाएगी यह इस बात पर निर्भर करता था कि कटरीना का मूड कब है या उसे कब याद आता है कि एलेसेंड्रा के कमरे में किसी नौकरानी को भेजना है। कभी कभी खाना बहुत कम होता था, जिसका मतलब था कि एलेसेंड्रा को मुश्किल से ही जरूरी पोषण मिल पाता था। मारियो ही हमेशा उसे चुपके से कुछ बचा हुआ खाना ला कर देता था ताकि उसकी कमी पूरी हो सके। ओह हाँ, लगता है तुम्हारी उस खानसामे से दोस्ती थी। उसे इस बात की चिंता थी कि तुमने मुझसे शादी कर ली है और शायद वो सोचता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। मेरी नज़रों में वो बहुत खटकता है, एडगर ने बड़बड़ाया। एक बावर्ची की हिम्मत कैसे हुई कि वो उसकी पत्नी के बारे में उससे सवाल करे। मारियो, अपने दोस्त को अचानक याद करके एलेसेंड्रा की आंखें चमक उठीं। वाह, एडगर ने उसकी प्रतिक्रिया पर फीके अंदाज में कहा। सोचो तो जरा, तुमने अपने पति का स्वागत भी इतने जोश से नहीं किया। मुझे लगने लगा है कि मैं गलत था। क्या वो बावर्ची तुम्हारा छिपा हुआ आशिफ था? क्या? एलेसेंड्रा का तो जैसे थूक ही गले में अटक गया। मारियो के साथ मेरा रिश्ता इससे कोसों दूर है। वो बस एक अच्छा दोस्त है और मैं उसे एक बड़े भाई की तरह मानती हूं। वो मेरे लिए कुछ खाना बचाकर रख लेता था और बैरोनेस की पीठ पीछे मुझे दे देता था। बड़ा भाई? कितनी बुरी बात है, तुम्हारी वजह से मुझे उस बेचारे पर तरस आ रहा है, एडगर हंसा। उसने कल्पना की कि एलेसेंड्रा को बड़े भाई के रूप में देखते हुए उस बावर्ची को कितना दर्द हुआ होगा। एडगर, मैं समझ नहीं पा रही कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा न कि मेरे और मारियो के बीच कुछ नहीं है। बल्कि उसने तो खुद मुझे अपनी छोटी बहन जैसा कहा है। हर उस जगह जहां एक आदमी और एक औरत हों, इसका मतलब यह नहीं होता कि उनके बीच कोई भावनाएं हैं। मारियो और मैं सिर्फ दोस्त हैं। एलेसेंड्रा को मारियो और अपने एक दूसरे को पसंद करने के ख्याल से ही अजीब सा लगा। मैं दुआ करता हूं कि उसकी कोई बहन न हो, क्योंकि मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि वो तुम्हें अपनी छोटी बहन कहता है। हो सकता है कि वो अपनी भावनाओं को नकार रहा हो, पर मुझे यकीन है कि हर बार जब वो तुम्हें अपनी बहन कहता होगा तो उसे एक अजीब सा एहसास होता होगा, क्योंकि वो जानता है कि उसे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम्हें लगता है मारियो मुझे पसंद करता है? अब एलेसेंड्रा की समझ में आया कि हो क्या रहा है। तुम उसे इतनी अच्छी तरह नहीं जानते कि ऐसा कोई फैसला सुना सको। मुझे लगता नहीं है, एलेसेंड्रा। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। एक मर्द के लिए यह समझना मुश्किल नहीं होता कि किसी दूसरे मर्द की नज़र उसकी औरत पर है। बेशक, मैंने उसे उन छोटी मोटी बेवकूफ़ी भरी भावनाओं को छोड़ देने के लिए प्रोत्साहित किया है जिन्हें वो नकारता आ रहा है। मुझे तुम्हारे उससे दोस्ती जारी रखने से कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि मैं जलने वालों में से नहीं हूं। आकछू! माफ कीजिएगा, अल्फ्रेड ने उनकी बातचीत के बीच छींकने के लिए माफी मांगी। जब एडगर ने उसे घूरकर देखा तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि अल्फ्रेड क्या इशारा करने की कोशिश कर रहा था। तुम चाहो तो उस बावर्ची से बात कर सकती हो, पर अगर उसने मेरी पत्नी पर डोरे डालने की कोशिश की तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि अपना काम जारी रखने के लिए उसके पास उंगलियां ही न बचें। एडगर ने इस बार बिना किसी रुकावट के अपनी बात पूरी की।